हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 9 गणित पार्ट 6 रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6.1 का सवाल। तो प्रश्नावली 6.1 का पहला हमारा सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया है आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करना मतलब क्या होता है, एक जगह पे मिलती है, यानी एक दूसरे को काटती हैं। इस पाठ का परिचय इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि किसी भी पाठ का सवाल लगाने से पहले हमें उस पाठ का परिचय जानना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी सवाल हैं उस पाठ में तो समझने में आसानी होती है और उसको लगाने में भी क्या होती है, आसानी होती है। तो यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं, ये क्या करती हैं, आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, आपस में मिलती हैं। और दिया क्या हमको, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश है, यानी ए ओ सी ये वाला जो कोण है हमारा ए ओ सी और बी ओ ई ये कोण ये कोण प्लस ये कोण क्या हमारा 70 अंश दिया है। और दिया है कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। बी ओ डी ये कोण दिया है हमको 40 अंश। तो हमको निकालना है कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो हमको कोण बी ओ ई ये कोण ज्ञात करना है और हमको कोण ज्ञात करना है कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है वो सभी परिचय वाले वीडियो में बता दिए हैं, यदि आपने नहीं देखा उसे ज़रूर देखिए। तो हम इस पहले सवाल को हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला हमारा सवाल है, यहाँ पे पहले से बना दिए हैं, चित्र भी यहाँ पे है, तो इसको हम हल कर लेते हैं। हम लिखते हैं पहले यहाँ पे दिया क्या हमको लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं दिया है, हमको दिया है कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर क्या दिया है हमको, 70 अंश दिया है। और हमको दिया है कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश। कोण बी ओ डी बराबर क्या दिया है, 40 अंश दिया है। हमको निकालना क्या है, कोण बी ओ ई का मान। तो हमको निकालना है कोण बी ओ ई बराबर क्या आएगा, और हमको निकालना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई। तो हम लिख देंगे यहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो हम यहाँ से हल शुरू कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि हमको दिया है कोण ए ओ सी ये वाला कोण प्लस कोण बी ओ ई ये कोण क्या है, हमको 70 अंश दिया है। लेकिन हमको सिर्फ ये चाहिए, ये दोनों कोण मिलाकर 70 अंश दिया है, लेकिन हमको सिर्फ ये कोण निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमको ये वाला भी कोण दिया है। एक हम नियम जानते हैं, एक होता है हमारा शीर्षाभिमुख कोण होता है। जैसे अगर हम यहाँ देखें कोण ए ओ सी ये वाला कोण और प्लस बी ओ डी ये दोनों क्या आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। और शीर्षाभिमुख क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। जब कभी भी दो रेखाएं होती हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ये दो रेखाएं हैं, जब दोनों आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनके जो आमने सामने के ये कोण होते हैं ये क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इसकी और ये कोण क्या होगा, इसके बराबर होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी है, ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा, शीर्षाभिमुख होगा, यानी ये क्या होगा, बराबर होगा। तो हमको जब बी ओ डी हमको क्या दिया, 40 दिया है, तो ए ओ सी भी क्या होगा हमारा 40 अंश होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कोण बी ओ डी बराबर ए ओ सी बराबर क्या लिखेंगे हम, 40 अंश। किससे लिखेंगे, प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे इसकी, शीर्षाभिमुख कोण से। शीर्षाभिमुख कोण से। अब इसको तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर भी क्या होगा हमारा 40 अंश होगा। हमको यहाँ पे जब ए ओ सी मिल गया और हमको दिया है ए ओ सी प्लस बी ओ ई दोनों का मान क्या है, 70 अंश है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं बी ओ ई को। हमको दिया है ए ओ सी प्लस का कोण बी ओ ई बराबर दिया है हमको 70 अंश, ये हमको दिया है। अब हम यहाँ पे ए ओ सी का मान निकाल लिए हैं, तो हम यहाँ पे ए ओ सी का मान निकाल लेंगे। ए ओ सी का मान रख देंगे यहाँ पे क्या है, 40 है, प्लस कोण बी ओ ई बराबर क्या हमारा 70। अब ये जो 40 हमारा इधर है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम जब यहाँ से निकालेंगे बी ओ ई बराबर, तो क्या हो जाएगा हमारा 70 माइनस क्या हो जाएगा 40। तो बी ओ ई का मान हमारा क्या आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा बी ओ ई का मान आ गया, एक हमारा आ गया, बी ओ ई का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती। तो पहले अगर हम सी ओ ई निकाल लेंगे तो इसका प्रतिवर्ती कोण भी निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोण और ये कोण दोनों कोण मिलाकर क्या था हमारा 70 अंश था, और ये अलग से ये 40 हो गया, और ये क्या है 30 है। हमको चाहिए ये वाला कोण, ये जो बीच का कोण है ये कोण हमको चाहिए।
और हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं इसमें, जो हमारा ये रेखा होती है, इस रेखा पर एक रैखिक युग्म बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। अगर हम इस कोण को प्लस इस कोण को और इस कोण को तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, एक रेखा पर रैखिक युग्म का कोण बनेगा जो 180 अंश का होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं तीनों कोण को। तो हम यहाँ पहला कोण क्या लिखेंगे, पहला हम लिखेंगे AOC, हम यहाँ लिखेंगे कोण AOC प्लस, दूसरा हम क्या लिखेंगे जो हमको निकालना है कोण COE, ये बीच वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कोण COE प्लस, और एक क्या हमारा कोण BOE, मैं यहाँ लिख देंगे कोण BOE बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 अंश के, ब्रैकेट में लिख देंगे हम रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे AOC का भी हम मान निकालें हैं, क्या निकालें, 40 अंश, तो हम यहाँ पर रख देंगे 40 प्लस COE हमको निकालना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे COE प्लस BOE क्या निकाले हैं, 30 अंश निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 30 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। 40 और 30 जोड़ देंगे 70 हो जाएगा, और 70 को हम इधर भेज देंगे तो वो प्लस है, तो जाकर क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण COE बराबर 180 माइनस का 70, तो कोण COE बराबर क्या आ जाएगा हमारा 110 अंश आ जाएगा। लेकिन हमसे ये COE का मान नहीं पूछा है, हमसे प्रतिवर्ती कोण COE पूछा है। तो जब कभी भी किसी कोण का प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है तो हम क्या करें, सिर्फ 360 में से घटा देते हैं, तो वो क्या जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे प्रतिवर्ती कोण COE, प्रतिवर्ती कोण COE बराबर क्या हो जाएगा हमारा 360 माइनस का 110, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 250 आ जाएगा, हमारा क्या जाएगा 250 डिग्री आ जाएगा। हमसे यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछा था, पहला क्या पूछा था हमसे, कोण BOE का मान बताइए, तो वो क्या है 30 अंश आ गया, और पूछा था प्रतिवर्ती कोण COE का मान, तो वो क्या आ गया हमारा 250 डिग्री आ गया। 360 में से 110 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 250 आएगा। आते हैं प्रश्नावली 6.1 के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो XY और MN रेखा कौन सी हमारी, ये XY सीधी रेखा है और ये MN एक रेखा है जो बिंदु O पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती हैं। फिर से वही है, प्रतिच्छेद करना मतलब एक ही जगह पर मिलती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यदि कोण POY बराबर 90 अंश हमको यहाँ पे दिया है, कोण POY ये वाला कोण क्या दिया हमको 90 अंश दिया है, हमसे पूछा है, और क्या दिया है, और दिया है A संबंधी B बराबर 2:3, यानी कि A और B का जो अनुपात है वो दिया है 2:3 दिया है। तो हमसे C का मान पूछा है, इस कोण का मान क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से हम सवाल लिख दिए हैं, सवाल आपको दिखा भी दिए हैं, तो इसको हम हल कर लेते हैं। पहले क्या क्या दिया है हम उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है यहाँ पे, दिया है कोण POY बराबर 90 अंश, ये वाला जो कोण हमारा है ये क्या है 90 अंश दिया है, और हमको क्या दिया है A/B बराबर दिया है 2:3, ये हमको दिया है। अब हमको निकालना है C का मान, तो हम क्या करते हैं पहले यहाँ A और B का मान निकाल लेंगे, उसके बाद हम C का भी मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो अनुपात हमको दिया रहता है इसको हम क्या मान लेते हैं, X में मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर करें, हल करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे जब कभी भी किसी भी सवाल में अनुपात दिया होगा उसको x मान लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है तो इसको मान लेंगे कोण A अनुपात कोण B बराबर मान लेंगे 2x अनुपात 3x। इसका मतलब ये है कि कोण A बराबर क्या है हमारा 2x है, और कोण B बराबर क्या है हमारा 3x, ये हमको दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चित्र में, ये पहले से 90 अंश दे दिया है, और ये कोण और ये कोण, जब इन तीनों कोण को हम आपस में मिला देंगे तो फिर से ये रेखा पर बनेगा कोण, और ये क्या होगा रैखिक युग्म से 180 अंश, अभी हम पहले सवाल में करके आए हैं। ये एक सीधी रेखा है, इसमें ये B वाला कोण, A वाला कोण, और ये जो कोण 90 अंश का दिया है, इन तीनों कोण को अगर हम मिला देंगे आपस में तो ये एक रेखा पर बनेगा 180 अंश का रैखिक युग्म से बनेगा कोण। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोण XOM, कोण XOM, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर, कोण A प्लस कोण B बराबर कोण POY, सॉरी कोण A प्लस कोण B प्लस, तीनों कोण को आपस जोड़ना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण POY बराबर 180 अंश। ये क्या जाएगा हमारा रैखिक युग्म से लिखेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे रैखिक युग्म।
रैखिक युग्म से। अब कोण ए का मान हम क्या लिखे थे यहाँ पे 2x था, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस बी का मान क्या लिखे थे 3x प्लस पी ओ वाई हमको पहले से दिया है 90 अंश, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 अंश बराबर क्या आ जाएगा 180। अब ये जो हमारा 90 इधर प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो इन दोनों को जोड़ देंगे आपस में 2 3 क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा 5x, और इस 90 को उधर भेज देंगे तो 180 माइनस का क्या हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 5x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो हमारा क्या बचेगा 90 बचेगा, और जब हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 5 हमारा क्या गुणा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो हम जब यहाँ से x का मान निकालेंगे बहुत ही आसानी से x का मान आ जाएगा 5 इधर आकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 18 पचे क्या होता है 90, तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा 18 आ जाएगा। अब हम यहाँ से a और b का कोण a और b का मान निकाल सकते हैं। जब हम यहाँ से अगर a और b का मान निकालेंगे तो कोण a बराबर हम क्या माने थे, कोण a बराबर माने थे 2x, तो x का मान अभी निकाले हैं 18, तो 18 दूनी क्या आ जाएगा हमारा 36, ये हमारा a का मान आ गया। अब अगर हम b का मान निकालें क्या माने थे 3x, तो 3 गुणे 18 यानी 18 तेईस क्या आ जाएगा हमारा 54, ये क्या हमारा b का मान। तो कोण a और कोण b का मान आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या था कोण c का मान निकालना था। अब यहाँ पे एक और रेखा देखिए आप एम एन, जो ये रेखा सीधी रेखा इस प्रकार से है, अलग से अगर बना दें आपको ऐसे, यहाँ पे क्या है m है और यहाँ पे क्या है n है, जो ये सीधी रेखा है हमारी इस पर भी क्या बनेगा 180 का कोण बनेगा, कौन कौन सा लेकर के कोण b और कोण c। अगर इन दोनों कोण को हम आपस में अगर यहाँ पे मिला दें तो ये क्या बनाएंगे 180 अंश का कोण बनाएंगे यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम इसको कोण b निकाल लिए हैं, कोण c हमको निकालना है, तो इन दोनों कोण को आपस में मिलाकर क्या लिखेंगे हम रैखिक युग्म से 180 अंश। तो 180 में से b का मान घटा देंगे, हमारा क्या जाएगा c का मान आ जाएगा बहुत ही आसानी से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कोण b प्लस कोण c बराबर 180 अंश, ब्रैकेट में फिर से वही लिखेंगे रैखिक युग्म से। तो कोण b का मान अभी हम निकाले हैं क्या आया है 54 आया है, कोण b का मान क्या आया है 54, यहाँ पे लिख देंगे 54 प्लस कोण c हमको निकालना है तो बराबर हो जाएगा 180। अब ये 54 है प्लस इधर है उधर जाकर क्या जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, तो कोण c बराबर 180 माइनस का 54, तो कोण c का जो मान हमारा आ जाएगा 180 में 54 घटाएंगे तो क्या आएगा 126 आ जाएगा। इस प्रकार से हमसे पूछा था c का मान, तो हमारा c का मान क्या आ गया 126 अंश। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं प्रश्नावली 6.1 के तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन हम इसको हल कर लेते हैं। हमको दिया है आकृति में 6.15 में यदि पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू दिया है तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, हमको सिद्ध करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है। तो हमको दिया है कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, और हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस बराबर है कोण पी आर टी के। हमको दिया कोण पी क्यू आर ये वाला कोण पी आर क्यू के ये इस कोण के बराबर है। हमको सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस, ये बाहर वाला जो कोण है इस पी आर टी के बराबर है बाहर वाले के, तो हम इसको सिद्ध कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे हल करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोण ये हमारा क्या कोण पी क्यू एस और ये क्या कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू एस। अगर इन दोनों कोण को मिलाएंगे फिर से हमारा इस रेखा पर बनेगा 180 का कोण रैखिक युग्म से बनेगा। दोनों ही सवाल में आया, इसमें भी आया है। तो अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे हम यहाँ पे कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू एस बराबर 180 अंश, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश, और ये जो प्लस का है इसको उधर भेज देंगे तो क्या जाएगा हमारा कोण पी क्यू एस, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें आप देखेंगे फिर से पी आर क्यू इधर वाला ये वाला कोण प्लस पी आर टी ये वाला कोण,
अगर इन दोनों कोड को फिर से अगर हम ऐड करेंगे इसी प्रकार से तो ये भी क्या आएगा 180 अंश का, जिस प्रकार से ये आया था रैखिक युग्म से। तो हम यहाँ लिखेंगे कोड पी आर क्यू प्लस कोड पी आर टी बराबर 180 अंश रैखिक युग्म से, क्योंकि ये दोनों भी बनाएंगे रेखा पर रैखिक युग्म। तो हम यहाँ लिखेंगे कोड पी आर क्यू प्लस कोड पी आर टी बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे हम इसको जो ये पी आर टी प्लस का है इसको अगर उधर भेज देंगे तो ये क्या जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कोड पी आर क्यू बराबर 180 अंश माइनस पी आर टी, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको दिया है, पहला क्या दिया है, हमको दिया है कि कोड पी क्यू आर बराबर है पी आर क्यू की। तो जो पहला हमारा समीकरण है पी क्यू आर बराबर क्या है 180 अंश माइनस कोड पी क्यू एस, और जो दूसरा समीकरण है वो आया पी आर क्यू बराबर 180 अंश माइनस पी आर टी। तो जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनके जो मान होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ध्यान से देखिए ये दोनों क्या आपस कोड पी क्यू आर और पी आर क्यू के आपस में बराबर हैं। तो अगर जो भी इसका मान आएगा वो बराबर होगा इस मान के, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसके मान भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमको लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 180 अंश, पहले समीकरण क्या है 180 अंश माइनस कोड पी क्यू एस बराबर है किसके 180 अंश माइनस कोड पी आर टी के। ब्रैकेट में यहाँ लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में लिख देंगे कि दिया है, चूँकि हमको दिया क्या दिया है कोड पी क्यू आर बराबर है, कोड पी क्यू आर बराबर है कोड पी आर क्यू। इससे हम क्या करें यहाँ पे इसको बराबर कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर इस 180 को प्लस को अगर हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या बचेगा, इधर हमारा बचेगा माइनस का कोड पी क्यू एस बराबर, इधर डालेंगे 180 माइनस कोड पी आर टी, और ये जो प्लस का 180 है इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 180। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्लस का 180 है और यहाँ पे माइनस का 180 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या, बचेगा हमारा माइनस का कोड पी क्यू एस बराबर बचेगा माइनस का कोड पी आर टी। अब माइनस से माइनस भी कट जाएगा तो हमारा फाइनली क्या बचेगा, बचेगा हमारा कोड पी क्यू एस बराबर कोड पी आर टी। तो इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हुआ। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हम लिख सकते हैं यहाँ पे इति सिद्धम, इस प्रकार से हमारा ये सिद्ध हुआ। आता है 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। हमको यहाँ पे ये चित्र दिया है, आप देख सकते हैं, दिया है x प्लस वाई, यानी ये जो कोड है ये कोड क्या आपस में बराबर है w प्लस जेड के। तो हमको सिद्ध करना है कि ये जो ए ओ बी ये क्या है, एक रेखा है। ये एक रेखा है, कैसे सिद्ध होगा, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ये जेड और ओ, जेड और डब्लू प्लस जेड क्या है 180 का कोण बनाती है। तो हमको पता है कि 180 का कोण किस पर बनता है, एक रेखा पर ही बनता है, रैखिक युग्म से बनता है। तो अगर हम ये सिद्ध कर दें कि डब्लू प्लस जेड बराबर क्या है 180 अंश है, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ बी क्या एक रेखा है। तो हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख लिए, इसको हल कर लेते हैं। पहले दिया क्या उसको लिख लेते हैं हम। इसी प्रकार से क्वेश्चन हल कीजिएगा एग्जाम में ताकि पूरा नंबर आपको मिले। पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया पहले उसको लिख लेंगे। दिया है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, और क्या सिद्ध करना है उसको भी यहाँ पे लिख लीजिएगा। सिद्ध करना है हमको, करना है ए ओ बी एक रेखा है। ए ओ बी क्या है, एक रेखा हमको सिद्ध करना था। हम यहाँ से इसको हल कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y प्लस एक्स प्लस वाई, ये भी क्या होगा 180 कोण बनाएगा। w प्लस जेड ये भी क्या बनाएगा, रैखिक युग्म से। लेकिन इसको हमको सिद्ध करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण w प्लस कोण z बराबर 360 अंश। पता है कि संपूर्ण कोण क्या होता है हमारा, 360 अंश होता है। संपूर्ण कोण क्या होता है हमारा, 360 अंश होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, चारों कोणों को अगर हम योग करेंगे x y z w सबको अगर हम जोड़ेंगे तो इन सभी का कोण क्या आएगा, हमारा पूरा कोण क्या आएगा 360 अंश आएगा। तो हम यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे संपूर्ण कोण से,
क्या लिख देंगे यहाँ पे, संपूर्ण कोण से। अब अगर हम आगे करें, हमको यहाँ पे दिया क्या, x प्लस वाई बराबर डब्लू प्लस जेड। इसका मतलब ये है कि x प्लस वाई की जगह पे हम डब्लू प्लस जेड लिख सकते हैं और डब्लू प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें, हमको सिद्ध क्या करना है, ए ओ बी एक रेखा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डब्लू प्लस जेड को 180 सिद्ध कर देते हैं। तो x प्लस वाई की जगह पर हम क्या करते हैं, डब्लू प्लस जेड, क्योंकि उसके बराबर है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे डब्लू प्लस जेड बराबर 360 अंश। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि हमको पता है दिया है x प्लस वाई बराबर है डब्लू प्लस जेड के, ये हमको दिया है, तो हम इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे w और यहाँ पे मिलकर क्या हो जाएगा, 2w प्लस जेड और जेड मिलकर क्या हो जाएगा हमारा 2z हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश हो जाएगा। और उसको क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ से जब 2 बाहर ले लेंगे तो बचेगा अंदर w प्लस का z बराबर क्या हो जाएगा 360। अब अगर हम यहाँ पे देखिए, ये 2 है क्या है, गुणा है, इधर अगर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लिखा ले w प्लस जेड बराबर, तो 360 ये बट्टे में आ जाएगा 2, तो w प्लस जेड बराबर 2 से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा 180 अंश आएगा। अब जब हम यहाँ पे w प्लस जेड 180 अंश सिद्ध कर दिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे w प्लस जेड 180 अंश सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये क्या है, एक रेखा है, तभी एक रेखा पर क्या बना है, 180 अंश का कोण बना है। तो हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे, अतः ए ओ बी एक रेखा है। ये हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, ये और ये सिद्ध हुआ। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। पी ओ क्यू ये क्या एक रेखा है, इसका मतलब ये क्या 180 कोण पर बनेगा। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। लंब का मतलब ये कि 190, ये क्या है 90 अंश का कोण बनाएगा। लंब का मतलब ये है कि ये क्या है, एक 90 अंश का कोण बनाएगा। ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। एक ओ एस क्या है, अन्य किरण है। हमको सिद्ध करना है कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो हम इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए, पहले सवाल लिख दिए हैं, तो इसको हम हल कर लेते हैं। पहले हमको क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है पी ओ क्यू क्या एक रेखा है। पी ओ क्यू एक क्या है, रेखा, हमको ये दिया है। और ओ आर रेखा ओ पी पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य सिद्ध करना हमको है, तो इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इस कोण को और इस कोण को, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 90 अंश आएगा, क्योंकि ये जब 90 अंश है तो ये भी क्या होगा हमारा 90 अंश होगा, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो एक 90 अंश दे दिया है, बाकी जो बचा ये भी क्या होगा हमारा 90 अंश होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे कोण आर ओ एस ये वाला कोण प्लस कोण पी ओ एस ये वाला कोण पी ओ एस बराबर क्या होगा हमारा 90 अंश होगा। ठीक है, इसके बराबर होगा हमारा 90 अंश होगा, क्योंकि वो क्या हमारा लंब है। अब उसका हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम कोण पी ओ एस को इधर भेज दें तो हमारा वो क्या आएगा, कोण आर ओ एस बराबर 90, ये प्लस का उधर जाकर क्या जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा कोण पी ओ एस। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे क्या ये 90 दिया है, और अब क्या करें हम यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बीच का हमको कोण निकालना होगा, कोण आर ओ एस निकालना होगा। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लिखें कोण आर ओ एस और इसको हमको बराबर करना है, आर ओ एस क्या करना है हमको बराबर करना है इसके बराबर यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस पूरे कोण में से, ये जो कोण हमारा क्यू ओ एस, अगर इस पूरे कोण में से अगर ये वाला कोण घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा आर ओ एस आ जाएगा। तो हम यहाँ इधर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण क्यू ओ एस माइनस कोड हमारा ये जो दिया है क्यू ओ आर लिख देंगे यहाँ पे कोड क्यू ओ आर। अब क्यू ओ आर का हमको मान क्या दिया है 90 अंश दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोड आर ओ एस बराबर कोड क्यू ओ एस माइनस का 90 अंश, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इस लाइन को एक बार फिर समझ लीजिए क्या लिखे हम, अगर आर ओ एस के बराबर हमको, अगर ये बराबर का चिन्ह दिया गया समीकरण को, अगर ये बराबर करना है तो हम क्या करेंगे इधर कि आर ओ एस के बराबर हो जाए। तो ये इस कोण के बराबर हमको यही कोण लाना है वापस से। तो क्या करेंगे हम, अगर इस पूरे वाले कोण में से यहाँ से जो कोण हमको दिया है, ये वाला बड़ा वाला कोण है क्यू ओ एस,
अगर इसमें से हम इसको सिर्फ घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, यही वाला कोड बचेगा, वही हम यहाँ पे किए हैं। कोड ROS बराबर है QOS माइनस QOR के। तो QOR का मान क्या दिया है, 90, इसको रख ली। ये क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 हमारा है कोड ROS और फिर क्या है समीकरण 2 क्या हमारा कोड, इधर भी कोड ROS और उधर भी बराबर, बराबर के इधर वाले को इधर जोड़ देंगे और उधर को उधर। तो इधर क्या है समीकरण 1 में ROS और उधर भी क्या है ROS। अब समीकरण 1 में बराबर उधर क्या है 90 माइनस का कोड POS और इसमें क्या है प्लस लगाना है, जोड़ना है, क्योंकि कोड QOS माइनस का 90। अब क्या करेंगे हम, अगर ROS में ROS जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा 2 कोड ROS बराबर, ये माइनस का 90 है और ये प्लस का 90 है, तो प्लस वाला माइनस वाले से कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा बचेगा माइनस का कोड POS प्लस कोड QOS। अब ये जो माइनस पहले है इसको हम क्या करेंगे बीच में कर देंगे इधर, और ये जो हमारा 2 इधर गुणा है इधर कर क्या जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोड ROS बराबर 1/2। इस माइनस को हम बीच में करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे पहले कोड QOS माइनस का कोड POS, क्योंकि प्लस वाला पहले होता है माइनस वाला बीच में इधर लिख देंगे। तो एक ये जो गुणा था 2 इधर के हो गया भाग, और ये प्लस वाला पहले लिख दिए और माइनस वाला इधर लिख दिए। तो हमारा क्या हो गया कोड ROS बराबर 1/2 कोड QOS माइनस का कोड POS। आप देख सकते हैं यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। सवाल हमको ये दिया था कोड ROS बराबर 1/2 ब्रैकेट में कोड QOS माइनस कोड POS सिद्ध करना था, वही हमारा यहाँ पे आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आखिरी हमारा क्वेश्चन है, यह दिया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात करना है। इस प्रश्न का हमको चित्र दिया नहीं है, हमको चित्र अपने से बनाना है, तो इसको भी हम हल कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पहले से लिख दिए हैं, चित्र हम साथ में बना लेते हैं ताकि आपको भी बनाने आ जाए चित्र कैसे बनेगा। तो चित्र हम फिर से एक बार बना लेते हैं, देख लेते हैं। दिया क्या हमको XY को बिंदु P तक बढ़ाया। इसका मतलब कि पहले हम क्या करेंगे एक रेखा XY खींचेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे पहले एक रेखा XY खींच दिए, उसके बाद इसी रेखा को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे बिंदु P तक। हम यहाँ तक बढ़ा दिए इसको बिंदु P तक। उसके बाद फिर हमको क्या बोला है YQ जो है कोण ZYP को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब है कि बराबर भाग में बांटती है। तो ये क्या है हम एक लिख दें यहाँ पे YQ हो गया, और ZYP जो कहीं हमारा Z इधर बनेगा तभी क्या होगा उसको वो समद्विभाजित करेगा। अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से हम एक यहाँ पे कोण बना लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं Z। अब ये क्या होगा हमारा ZYP, ये जो पूरा कोण हमारा है ये पूरा कोण, इस कोण को YQ जो रेखा है क्या करती है समद्विभाजित करती है। इसका मतलब बराबर भाग में बांटती है। जो इस कोण का मान होगा वही इस कोण का भी मान होगा। तो वही इस प्रकार से क्या हमारा चित्र बन गया। एक बार फिर देख लीजिए, पहले हम क्या करेंगे XY एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से, फिर इसी रेखा को हम P तक बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम एक ZYP जो है हमारा एक कोण बनाएंगे इस प्रकार से ZYP, और इस कोण को इस पूरे कोण को क्या कर रहा है YQ एक रेखा जो है किरण जो है वो क्या कर रही है इसको समद्विभाजित कर रही है। इसका मतलब इसको बराबर बराबर भाग में बांट रही है। और हमको इसमें दिया क्या है, हमको दिया है XYZ यानी ये वाला कोण दिया है हमको 64 अंश, और हमसे पूछा क्या है कोण XYQ ये इस पूरे का मान, और प्रतिवर्ती कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण हमसे पूछा है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो हल करने से पहले हम लिख लेते हैं हमको दिया क्या है, तो हम उसको लिख लेते हैं। हमको दिया है कोण XYZ बराबर 64 अंश, ये हमको दिया है। XYZ क्या दिया हमको 64 अंश दिया है, 64 डिग्री दिया है। और हमको क्या दिया है हमसे, अब पूछा क्या है, पूछा है कोण XYQ का मान क्या होगा, और पूछा है प्रतिवर्ती कोण QYP का मान क्या होगा। हमसे ये दोनों पूछा है।
तो हम दोनों को हल कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, जैसे इस प्रकार से हम हल करते हुए आए हैं। अब यहाँ पे देखिए हमको जो दिया था कि ये जो वाई क्यू रेखा है, किरण है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, इसका मतलब क्या है, बराबर भाग में बांट रही है। तो अगर हम ये कोण एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू और पी वाई क्यू, अगर इन तीनों कोण को आपस में जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा, हमारा 180 अंश का कोण आएगा। क्योंकि रेखा पर क्या बनता है, 180 का कोण बनता है रैखिक में से। तो अगर मान लेते हैं ये कोण हमारा ए है और इसको भी क्या मान लेते हैं, ए है, क्योंकि दोनों क्या है, बराबर है, समद्विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर ये कोण ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा, अगर ये बी होगा तो ये भी क्या होगा, हमारा बी होगा, इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हल कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर हल कर लिख लेते हैं तो लिखेंगे हम क्या, कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, कोण क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म से, ब्रैकेट में लिखेंगे रैखिक युग्म से। ये सब प्रॉपर्टी लिखनी ज़रूरी है, इन सबको अभी ध्यान रखें, इन सबको भी लिखना ज़रूरी है। तो आगे आते हैं, हम एक्स वाई जेड क्या दिया है हमको, एक्स वाई जेड दिया है हमको 64 डिग्री, तो यहाँ पे देंगे 64 डिग्री हो जाएगा, प्लस जेड वाई पी क्या है हमारा ए, और क्यू वाई पी भी क्या है ए, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। इस 64 को अगर हम उधर भेजेंगे तो वो क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ए में ए को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हमारा 2a आएगा। तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 64, तो 2a। जब 180 में से 64 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा हमारा। तो जब हम यहाँ से a का मान निकालेंगे तो a बराबर क्या जाएगा, 116 बटे का 2, 116 बटे क्या आ जाएगा हमारा 2, तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 2 5 10, 2 8 16, यानी कि 58 डिग्री आ जाएगा a बराबर। तो a बराबर हमारा 58 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमसे पूछा था एक्स वाई क्यू हमसे पूछा था, हम यहाँ से निकालेंगे एक्स वाई क्यू का मान। तो पहले अगर हम यहाँ पे साइड में जैसे लिख दें, साइड में लिख सकते हैं हम ऐसे कि जेड वाई क्यू बराबर क्या होगा हमारा 58 होगा, क्योंकि बराबर ए था, और कोण क्यू वाई पी भी क्या होगा हमारा 58 था, क्योंकि वो भी क्या था, हमारा ए था, कोण ए था। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे निकाल लेंगे, हमसे पूछा क्या है एक्स वाई क्यू, तो हम निकालेंगे यहाँ पे कोण एक्स वाई क्यू बराबर कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू। तो एक्स वाई जेड का पहले से मान दिया था हमको 64, और जेड वाई क्यू का अभी हम निकाल रहे हैं 58। इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 8 4 12, 6 5 11, और एक क्या हो जाएगा हमारा 12, तो 100 क्या आएगा हमारा 122 आ जाएगा, इस प्रकार से इसका मान। और हमसे क्या पूछा है, कोण क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती कोण पूछा है हमसे, क्यू वाई पी का मान क्या पूछा है, इसका प्रतिवर्ती कोण पूछा, तो इसका भी हम मान निकालने, क्या आया है 58 आया है। अभी बताया था जब कभी भी प्रतिवर्ती कोण किसी का भी निकालना होगा तो 360 में से घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा, बहुत ही आसानी से। हम यहाँ पे लिख लेंगे, पहले हमको अगर हम यहाँ पे लिख लें कि दिया हमको कितना मान निकाले हैं, कोण क्यू वाई पी बराबर हम निकाले हैं 58, अभी हम निकाले हैं। अब हम अगर यहाँ पे लिखें कि प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी बराबर, तो 360 माइनस का 58, 360 माइनस का 58, अगर हम इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा, 302 डिग्री आएगा। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, इसका प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो ये था आज का हमारा प्रश्नावली 6.1 के सभी सवाल थे जो बारी बारी से हमने सबको हल किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.2 को लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।